नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंडियों का है यही नारा तमाम अभ्यर्थी लगा रहे हैं और कई सारे अन्य दल जो हैं वो भी यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आपको बता दें कि 17 अप्रैल को तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग जिलों से मोरहाबादी मैदान पहुंचना तय हुआ है और उसमें वहां पर तमाम अभ्यर्थी वहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के घेराव के लिए निकलेंगे। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे सीधे जुड़ेंगे, क्या कुछ इनका इसको लेकर के कहना है और हम लोग 17 तारीख के कैबिनेट को लेकर भी इनसे चर्चा करेंगे। 17 तारीख को आप लोगों का घेराव जो है वो तय किया गया है कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घेराव किया जाएगा, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा पूजा जी कि ये झारखंड सरकार जो है झारखंडियों का है या नहीं। सबसे पहली सवाल ये, इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा, झारखंड की जो सरकार है वो झारखंडियों का हो ही नहीं रहा है, तो झारखंड हमारा कैसे होगा? झारखंड जब से बना तब से झारखंड का जितना विकास नहीं हुआ, झारखंड के जरिए पूरे और दूसरे स्टेट को देखिए, झारखंड के बदौलत ही इतना आगे निकल गया। लेकिन झारखंड आज पीछे का पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार में ईमानदारी की कमी होने के कारण, भ्रष्ट सरकार होने के कारण। क्योंकि नीति साफ नहीं होगा, विजन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप जहाँ स्टेट को आगे नहीं ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, अब ये जो हमारा जो ये विधानसभा घेराव हमने किया, अभी फिर 17 तारीख को हमारा जो छात्र संघ है ये अपना ये लोग प्लान कर रहे हैं, हो सकता है तो 17 तारीख को फिर हम सीएम आवास घेरेंगे। उस दिन बजट सत्र भी है, उसी दिन ये मंथन किया जा रहा है और ये हमारी मांगों को पूरा करने के लिए ये आवाज़ उठाया जा रहा है। हम युवाओं को नौकरी के लिए जितना जल्द से जल्द सरकार नौकरी दे, इसका एक प्रयास किया जा रहा है हम छात्रों के द्वारा। बस सरकार को ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब आप युवा को ही नाराज़ कर दीजिएगा तो आप जो 24 में कहाँ जाइएगा? अगर आज हैं तो हम ही कहीं ना कहीं एक एक वोट का कीमत है, तब तो आप वहाँ पे बैठे हैं, तो आप हमें ही नाराज़ कर दीजिएगा तो आप बच के कहाँ जाइएगा? 5 साल के बाद तो आपको जवाब देगी जनता। सरकार यहाँ पर कहती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से हम लोगों की बातचीत जो भी नेता से बात हो रही है तो उनका कहना है कि 40% में बैरियर ज़रूर लगेगा। अभी पूरी तरीके से नियोजन नीति अभ्यर्थियों के सामने नहीं है। ये 60-40 कहाँ से अभ्यर्थियों के बीच आया है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो कुछ दिन पहले तो इनके विधायक जो अभी बंधु तिर्की जी का बयान देखिए, तो खुद बोल रहे थे 60-40 आ रहा है, इससे दिक्कत नहीं है, 60 रिजर्वेशन है, 40 इस पे ओपन है, तो ओपन पे भी कुछ हम जो है मैं पाना इसको आंकड़े को जो दिखाने के लिए हम करेंगे कि 25% ओपन है या 10% ओपन है। पर आप क्लियर तो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अभी भी छात्र के ऊपर तो संशय बनेगा ही, हम तो आवाज़ उठाएंगे ही। क्योंकि आप अपना एक स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप क्या नियमावली लेके आ रहे हैं। जैसे इससे पहले 10-12 का नियमावली आप बना के ला रहे थे, उस पर ठीक है, उस पर भी लास्ट में आपने लूप होल छोड़ दिया, जनरल वर्ग उसमें सामान्य वर्ग को छोड़ दिया गया। अगर 10% भी उसको एलिजिबल किया जाता तो आज हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं होता। और जब ये इस तरह की गलती आप सरकार में रह के इतनी बड़ी गलती करेंगे तो इसका खामियाजा हम छात्र क्यों भुगते? हम छात्रों का तो उम्र निकलता जा रहा है, कितने छात्र हैं 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको पैसा कौन दे रहा है? उनका खर्चा कौन? सरकार तो नहीं उठा रही है, उनके माँ बाप उठाते हैं। जो गरीब है, जो मजदूर है, चप्पल पहन नहीं पा रहे हैं, वो जा के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी तो स्थिति है, तो इसके जिम्मेवार कौन लेगा? सरकार अगर संवेदनशील नहीं होगी तो हम छात्रों का विकास कैसे होगा? और हम छात्र ऐसे बेरोजगारी घूमेंगे तो झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हम बात करें 17 तारीख की, तो जहां अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा दिन है 17 तारीख, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करना है। तो 17 तारीख को हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? कैबिनेट से तो हमारी बराबर मांग यही की गई है कि इसे एक खतियान आधारित नियोजन नीति लाइए, या फिर कम से कम कौन झारखंडी है एक इसे परिभाषित कीजिए, एक कट ऑफ डेट लाइए कि 1964 है, 1974 है, 1984 है, जो भी है, आप एक कट ऑफ रखिए ताकि हम छात्रों को, जैसे अभी जो निकाला गया है पीजीटी का वैकेंसी, लैब असिस्टेंट का वैकेंसी, वहाँ लिखा गया है साफ साफ भारत का नागरिक होना चाहिए। तो फिर झारखंड क्यों है भाई? झारखंड जो आप संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान के अंदर जो पार्ट 4 है डीपीएसपी में आप जो नियमावली, चाहे नियमावली पे चले जाइए, नियमावली पे चले जाइएगा 371D साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में अपने छात्रों के लिए हित में सी और डी को रिजर्व कर सकती है। फिर आप ओपन क्यों कर रहे हैं? सब चीज़ जानते हुए अनजान बन रहे हैं। तो इस छात्र तो हम आंदोलन तो करेंगे ना, हमें तो लड़ना तो पड़ेगा ना। सत्ता पक्ष के ही कई सारे नेता का कहना है कि अभी 85 का कट ऑफ पूरी रद्द नहीं हुआ है, अभी भी वो लागू है, तो अभ्यर्थी क्यों परेशान हो रहे हैं? तो लागू है तो इसे क्लियर कीजिए, क्योंकि लागू है होना और दिखाना कुछ और, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखता है, एक बाहर और एक अंदर, तो वही वाला सीन चल रहा है। वहाँ पे जब वैकेंसी आती है तो लिखा जाता है कि 40% में सभी एलिजिबल है, तो आप उस चीज़ को बैरियर वहाँ लगाइए ना कि हाँ, जो यहाँ से रह रहे हैं इतने साल से, ये कट ऑफ जो आपका कट ऑफ डेट है इतने साल से 1984-74 से जो रह रहे हैं वो झारखंड के हैं, 64 के हैं, जो भी है कट ऑफ आप दीजिए, एक क्लियर कट उसको स्टैंड रखिए, तब तो हम मानेंगे छात्र। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर इस कैबिनेट में नियोजन नीति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि क्या कुछ 40% में क्या कुछ बैरियर सरकार लगा रही है, तो फिर आगे आप लोगों का क्या कुछ रुख रहेगा? क्योंकि कैबिनेट एक महत्वपूर्ण कैबिनेट आप लोगों के लिए भी रहेगा, 17 तारीख आप लोगों का घेराव और हेमंत कैबिनेट।
देखिए, अगर ये नियमावली को सीधे सीधे 90-10 कर दिया जाता है तो छात्रों की तरफ से कोई आंदोलन नहीं होगा। हम छात्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए, फिर पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू करेंगे, सड़क पे क्यों उतरेंगे। लेकिन आप जब पूरे पूरे इसे ऐसे ओपन कर दीजिएगा तो फिर यहाँ पे अदर स्टेट जब हावी होने लगेंगे, आप कोई भी स्टेट चले जाइए, सब झारखंड से 10 साल आगे चल रहा होगा, 5 साल तो आगे चल ही रहा होगा। एजुकेशन सिस्टम देखिए झारखंड का और दूसरे स्टेट का देखिए, तो यहाँ के छात्र फाइट कर ही नहीं पाएंगे। तो आप किसे नौकरी दीजिएगा, बाहरी को नौकरी दीजिएगा, तो बाहरी को नौकरी दीजिएगा तो फिर हम झारखंड में हमें रहने का क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के नियमावली बनाना पड़ेगा। हमारी मांग यही है। तो 17 तारीख एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है अभ्यर्थियों के लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों के लिए ही है, क्योंकि अभ्यर्थी एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे तो वहीं दूसरी ओर हेमंत कैबिनेट की बैठक रखी गई है और कैबिनेट से अभी भी अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है। जिस तरीके से आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर 90-10 के रेशियो में नियोजन नीति आती है और यहाँ पर स्थानीयता ज़रूर पता चलना चाहिए कि आखिर झारखंड के स्थानीय कौन है, तो तमाम आंदोलन जो है वो यहाँ पर रुक जाएंगे। अब देखना ये है कि इस कैबिनेट से क्या कुछ खुशखबरी अभ्यर्थियों को मिलती है, क्योंकि लगातार विज्ञापन जो है वो निकलते जा रहे हैं, अभ्यर्थी इससे और ज़्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।